स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 31 को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, टोटल लेक्चर कितना हुआ है? 46 लेक्चर हुआ है अभी तक। ठीक है, टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है, उसमें से 31वां लेक्चर को आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स चैप्टर का पार्ट 5 होने वाला है, जो कि 5 मार्च 2025 को सर लेक्चर लिए थे उसका है। तो आइए वीडियो को ओपन करते हैं, रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आज स्पोर्ट्स में आएगा वो है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है कॉमनवेल्थ गेम, जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। ठीक है, तो 1900 इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में पहली बार ब्रिटिश अंपायर गेम ठीक के नाम से हैमिल्टन कनाडा में आयोजन हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम का क्या बोलते हैं कि शुरुआत 1930 में पहली बार ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से हैमिल्टन कनाडा में आयोजन हुआ था। इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में भाग लिया था। ठीक है, भारत ने पहली बार 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था, जहां राशिद अनवर ने राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब भाग लिया? तो 1934 में भाग लिया। और लंदन में जो लंदन कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना, 1934 का लंदन कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें भाग लिया था, जहां पर भारत के राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। आगे बात करते हैं कि 1958 ठीक है, अगला जो क्या बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ 1958 का। ठीक है, 1958 का जो क्या बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तो 1958 में इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें क्या हुआ था कि पहला स्वर्ण मिल्खा सिंह ने जीता। ठीक है, 1958 ठीक है, 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में जो कि इंग्लैंड में हुआ था, उसमें पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और जिताने वाले कौन थे? मिल्खा सिंह थे। ठीक है, धावक है ना, एथलीट हैं वो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1978 में 1978 में क्या हुआ कि कनाडा में इसका नाम परिवर्तित करके कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। तो पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ का नाम को ब्रिटिश अंपायर गेम से बदल के कॉमनवेल्थ गेम कौन से ओलंपिक में कर दिया गया? तो 1978 के कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम में इसका नाम ब्रिटिश अंपायर गेम से बदल के कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि 1998 में मलेशिया में शूटिंग खेल में रूपा उन्नीकृष्णन स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि स्वर्ण जीतने वाली, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो क्या उनका नाम होगा? रूपा उन्नीकृष्णन। ठीक है, तो 1998 में मलेशिया में शूटिंग खेल में रूपा उन्नीकृष्णन ने स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हो किसी भी ओलंपिक में। ठीक है, आगे ओलंपिक किसी भी कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2010 के 19वें कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी भारत ने की। ठीक है, भारत कब क्या कॉमनवेल्थ गेम का मेज़बानी किया? तो 2010 के 19वां कॉमनवेल्थ गेम का मेज़बानी भारत ने किया। ठीक है, और बात करते हैं कि ठीक है, जिसमें कि 19वें कॉमनवेल्थ गेम में पहले स्थान पे कौन आया? ऑस्ट्रेलिया आया। कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ 2010 में भारत में, ठीक है, उसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आया और दूसरे स्थान पे इंडिया आया। ठीक है, तो अब बात करें कि जो 19वें कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2010 में भारत में हुआ था, उसमें भारत को टोटल कितना क्या बोलते हैं कि मेडल मिला? तो 101 पदक मिला। कितना? भारत को टोटल 101 पदक मिला। और अभी तक का किसी भी कॉमनवेल्थ गेम में भारत का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिसमें कि टोटल 101 पदक में 38 गोल्ड भारत को मिला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2022 में हाल ही में हुए 2022 में 22वें क्रम का, ठीक है, 2022 में 22वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम यूके में हुआ। ठीक है, जिसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। क्या नाम था शुभंकर का नाम था पेरी द बुल। और पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आया। पहले स्थान पे कौन आया? ऑस्ट्रेलिया आया। और दूसरे स्थान पे कौन आया? इंग्लैंड आया। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड आया। तीसरे स्थान पे कनाडा आया। ठीक है, तीसरे स्थान पे कनाडा आया और चौथे स्थान पे इंडिया आया। तो पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे इंडिया आया। ठीक है, और चौथे स्थान पर आने के लिए आकर क्या कहते हैं कि भारत ने कितने मेडल जीते? तो कुल मिला के 61 पदक भारत के नाम हुआ 22वें कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि बर्मिंघम यूके में हुआ, जिसमें से 61 ठीक है 61 पदक में से 22 गोल्ड भारत ने जीता। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2026 में जो अगले साल अब अगला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ पे होगा? तो 2026 में 23वें क्रम का
जो राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कौन करेगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि जो 23वें क्रम का ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो 23वें क्रम का 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होगा, उसमें कौन कौन से खेल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो एक टेनिस को हटा दिया गया, बैडमिंटन को हटा दिया गया, शूटिंग को हटा दिया गया और हॉकी को हटा दिया गया। टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग और हॉकी को हटा दिया गया, जिससे कि भारत को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये सब टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग और हॉकी में भारत को पदक आता था, और इसके हट जाने से पदक तालिका में भारत नीचे गिर जाएगा। आगे बात करते हैं कि एशियन गेम का बात करें तो एशियन गेम का जनक किसको कहा जाता है, तो एशियन गेम का जनक गुरुदत्त सोंधी जी को कहा जाता है, ठीक है। एशियन गेम का जनक गुरुदत्त सोंधी हैं, ठीक है। बात करते हैं एशियन गेम का, तो 1951 में पहली बार दिल्ली में एशियन गेम का आयोजन किया गया। तो पहली बार एशियन गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहली बार दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, जहाँ पदक तालिका में भारत जापान के बाद दूसरा स्थान पर आया था, ठीक है। टोटल 51 पदक के साथ भारत जापान के बाद दूसरे स्थान पर आया था। पहला एशियन गेम जो हुआ था ना 1951 में दिल्ली में, वहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब तक 2 बार, ठीक है, 1951 में और 1982 में भारत मेजबानी कर चुका है एशियन गेम का, ठीक है। अब तक एशियन गेम का मेजबानी भारत 2 बार कर चुका है, एक तो 1951 में है, दूसरा 1982 में भारत मेजबानी कर चुका है। आगे बात करते हैं कि 1982 में, ठीक है, 1982 में ही क्या हुआ था कि जो कि नौवां एशियन गेम हुआ था दिल्ली में, उसमें पहली बार शुभंकर अप्पू को शामिल किया गया था, ठीक है। पहली बार एशियन गेम में शुभंकर को कब लॉन्च किया गया था, 1982 के 9वें एशियन गेम जो कि दिल्ली में हुआ था, उसमें अप्पू शुभंकर को पहली बार शामिल किया गया था। अप्पू क्या था, तो अप्पू एक हाथी था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2022 में 19वें क्रम का एशियन गेम होंगझाओ चीन में हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में जो 2022 में 19वें क्रम का एशियन गेम हुआ है, कहाँ हुआ है, तो चीन के होंगझाओ शहर में हुआ है। आगे बात करते हैं कि अगले साल अगला कब होगा, तो 2026 में 20वें क्रम का खेल जापान में होगा, ठीक है। 2026 में जो है ना 2020वें क्रम का एशियन गेम का मेजबानी कौन करेगा, तो जापान करेगा। आगे बात करते हैं कि एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे और पहले भारतीय महिला कौन थी। तो बात करते हैं एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय का नाम सचिन नाग है, ठीक है। सचिन नाग जो कि एक तैराकी से संबंधित हैं, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली एशियन गेम में 1951 के दिल्ली एशियन गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और बात करें महिला का, तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता, उनका नाम है कमलजीत संधू जी नाम है, ठीक है। जिन्होंने 400 मीटर के दौड़ पे, ठीक है, 400 मीटर के दौड़ में 1970, ठीक है, 1970 के बैंकॉक थाईलैंड एशियन गेम में क्या होता है कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आगे बात करते हैं एशियन गेम हर 4 साल में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा करवाई जाती है। एशियन गेम को कौन करवाता है, तो एशियन गेम को हर साल 4 वर्षों पे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा करवाई जाती है। इसका बात करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, तो इसका स्थापना 1982 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो कुवैत में है। कहाँ पे, कुवैत में। और बात करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन है, तो राजा रणधीर सिंह है। कौन है, राजा रणधीर सिंह है। अगला बात करते हैं कि 19वें एशियन गेम का बात करें, 19वें एशियन गेम का बात करें तो 19वें एशियन गेम में 3 शुभंकर था। शुभंकर कितना था, 3 था। एक तो चेन था, ठीक है, एक चेन था जो चाइना में हुआ था ना 19वें क्रम का क्या बोलते हैं एशियन गेम, उसका शुभंकर क्या था, तो एक तो चेन था, एक कांग था, एक लियांग था। 3 क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था 19वें एशियन गेम में। बात करते हैं 19वें एशियन गेम का मोटो क्या था, तो ये था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर क्या कहते हैं 19वें एशियन गेम का मोटो था। बात करते हैं 19वें एशियन गेम में रैंक का बात करें तो पहले स्थान पे चीन ही आया, जो क्या बोलते हैं कि होस्ट था वही देश। पहला स्थान पे आया चीन, दूसरे स्थान पे जापान आया, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया आया। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे जापान आ गया और तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया आया और चौथे स्थान पे इंडिया आया। चौथे स्थान पे कौन आया, इंडिया आया, ठीक है। चौथे स्थान पे इंडिया आया टोटल 107 पदक के साथ, टोटल 107 पदक, जिसमें कि 28 गोल्ड के साथ भारत चौथे स्थान पे आया 19वें एशियन गेम में। आगे बात करते हैं पैरा ओलंपिक, ठीक है। पैरा ओलंपिक खेल का बात करें तो पैरा ओलंपिक खेल का शुभारंभ 1960 में रोम में हुआ था। कब हुआ था, रोम में। पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत 1960 में रोम में हुआ था। और आगे बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक खेलों को इससे पहले स्टोक मैंडलीव गेम कहा जाता था। तो पैरा ओलंपिक खेल को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका पुराना नाम पैरा ओलंपिक गेम का था स्टोक मैंडलीव गेम कहा जाता था। बात करते हैं कि
पैरालंपिक खेल का जनक किसको कहा जाता है, तो पैरालंपिक खेल के जनक डॉक्टर गुटमैन को माना जाता है, डॉक्टर गुटमैन को माना जाता है। और बात करते हैं कि भारत ने पहली बार 1968 में, ठीक है, भारत ने पहली बार 1968 में तेल अवीव इजराइल में पैरालंपिक खेल में भाग लिया। भारत ने पैरालंपिक खेल में कब भाग लिया पहली बार, तो पहली बार भारत ने 1971 के 1900 सॉरी क्या बोलते हैं कि भारत ने पहली बार 1968, ठीक है, 1968 में तेल अवीव इजराइल में पैरालंपिक में भाग लिया। और बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि भारत ने 1972 के हिडेलबर्ग, ठीक है, जो कि जर्मनी में है, भारत ने 1972 के हिडेलबर्ग जर्मनी में पैरालंपिक खेल में अपना पहला पदक और पहला स्वर्ण पदक मुरलीकांत पाटेकर ने तैराकी में जीता, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, जो कि एक भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है ना। देवेंद्र झाझड़िया जी भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आगे बात करते हैं वर्तमान में 17वें, ठीक है, वर्तमान में 17वें क्रम के खेलों का वर्तमान में 17वें, ठीक है, 17वें क्रम का पैरालंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ। और बात करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक में 22 खेलों भारतीय दल ने 22 खेलों में 22 खेलों में 549 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, ठीक है। और बात करते हैं भारत ने 12 खेलों में 84 एथलीट का दल पेरिस भेजा, ठीक है ना। भारत ने 12 खेलों में 84 एथलीट के साथ दल को पेरिस में भेजा था। और बात करते हैं कि भारत ने पहली बार, ठीक है, भारत ने पहली बार क्या बोलते हैं कौन से गेम में भाग लिया, तो भारत ने पहली बार पैरा रोइंग हो गया, जिसको नौकायन बोला जाता है, एक हो गया ब्लाइंड जूडो, ठीक है, ब्लाइंड जूडो, ठीक है, एक तो हो गया पैरा रोइंग हो गया जो कि नौकायन है, इसमें पहली बार भाग लिया भारत ने पैरालंपिक में। एक है ब्लाइंड जूडो, इसमें भी भारत ने पहली बार भाग लिया। और एक बात करते हैं और एक पैरा साइकिलिंग है, इसमें भी भारत ने पहली बार भाग लिया। आगे बात करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन, क्या था, गेम्स वाइड ओपन क्या कहते हैं कि पेरिस पैरालंपिक का आदर्श वाक्य था, ठीक है। आगे बात करते हैं शुभंकर का बात करें तो पेरिस पैरालंपिक का शुभंकर का नाम है फ्रिज या टोपी, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय दल के सेफ मिशन कौन थी, तो पेरिस पैरालंपिक के भारतीय दल के सेफ मिशन सत्य प्रकाश सांगवान जी थे। आगे बात करते हैं ध्वज भाग का बात करें तो पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतल और भाग्यश्री थी, ठीक है, सुमित अंतल और भाग्यश्री थी। और क्या बोलते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के कौन थे, तो प्रीति पाल थे और हरविंदर सिंह, ठीक है, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह थे। बात करते हैं पॉइंट टेबल का, तो पेरिस पैरालंपिक में पॉइंट टेबल का बात करें तो चाइना 1 नंबर पे रहा और 18वें स्थान पे कौन था, भारत था। 18वें स्थान पे कौन था, भारत था। भारत ने कुल पदक 29 जीते, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक में क्या कहते हैं कि कुल पदक कितने भारतीय टीम ने जीते, तो क्या बोलते हैं कि 29 पदक को क्या कहते हैं कि भारतीय टीम ने जीता। आगे बात करते हैं कि उस 29 में से 7 गोल्ड भारत के नाम हुआ। 7 गोल्ड में कौन कौन है, तो एक तो अवनी लेखरा जी हैं शूटिंग में, ठीक है, एक है अवनी लेखरा जी शूटिंग में जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अवनी लेखरा जी जो कि शूटिंग में इनको गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में क्या होते हैं कि गोल्ड मेडल जीता। दूसरा स्वर्ण नीतीश कुमार का आया बैडमिंटन के फील्ड में। आगे तीसरा आया क्या बोलते हैं कि तीसरा नाम है सुमित अंतल, जिन्होंने भाला फेंक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और बात करते हैं उसमें इनका वर्ग कौन सा था, वर्ग F64 है, ठीक है ना, S64, ठीक है, S64 वर्ग में सुमित अंतल ने भाला फेंक क्या बोलते हैं कि पदक अपने नाम किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक है हरविंदर सिंह, कौन है, हरविंदर सिंह है जिन्होंने जो कि एक तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं इन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता। एक है धर्मवीर सिंह, इन्होंने क्लब थ्रो में F51 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, F51 वर्ग में। आगे बात करते हैं कि पैरालंपिक के इतिहास में भारत पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इस बार, ठीक है,
इस बार क्या कहते हैं कि जो ये हरविंदर सिंह है जिन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता, इनके बारे में कहा जाता है कि पैरालंपिक के इतिहास में भारत पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6ठे नंबर पे कौन था? परवीन कुमार थे, जो कि ऊंची कूद के हाई जंप के क्या कहते हैं कि हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टी64 वर्ग में क्या कहता है कि स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं नवदीप सिंह का बात करें तो नवदीप सिंह क्या कहते हैं कि बहुत फेमस हो गए थे। क्या होता है कि पेरिस पैरालंपिक के समय, ठीक है, और बात करते हैं कि इन्होंने भाला फेंक में भारत को एक गोल्ड मेडल जिताया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ठीक, आगे बात करते हैं नवदीप सिंह ने शुरुआत में सिल्वर पदक जीता। ठीक है, शुरुआत में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो क्या कहते हैं कि सिल्वर पदक जीता था, लेकिन स्वर्ण पदक विजेता वेद सहाय, ठीक है, वेद सहाय को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, वेद सहाय क्या बोलते हैं कि गोल्ड मेडल विजेता वेद सहाय, ठीक है ना, वेद सहाय जो कि ईरान के खिलाड़ी हैं, इनको क्या हुआ कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और क्या कहते हैं कि ठीक है, क्या होता है कि नवदीप सिंह ने भारत में सिल्वर पदक जीता। ठीक है, नवदीप सिंह ने शुरुआत में सिल्वर पदक जीता था, लेकिन स्वर्ण पदक विजेता वेद सहाय जो कि ईरान के रहने वाले, उनके डिस्क्वालीफाई हो जाने के कारण इनके बाद इनको सिल्वर पदक से स्वर्ण पदक कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि प्रीति पाल जी का बात करें। प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड में एक ही पैरालंपिक क्या होते हैं खेल में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रीति पाल का बात करें तो इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने। आगे बात करते हैं कि कुछ स्टेडियम और उसके लोकेशन को देख लेते हैं, भारत और उसके स्टेडियम को देख लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे? मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर यहीं पे है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे बात करते हैं ईडन गार्डन कलकत्ता में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे? कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं बारामती स्टेडियम कहाँ पे? कटक के पास, कटक उड़ीसा में बारामती स्टेडियम है। बात करते हैं साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे? कोलकाता में है। फुटबॉल के लिए साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सवाई मानसिंह जो कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है? जयपुर में। आगे बात करते हैं कि चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे? चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। आगे बात करते हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे? दिल्ली में। आगे बात करते हैं रानी रामपाल स्टेडियम कहाँ पे? रायबरेली में। ठीक है, रानी रामपाल स्टेडियम कहाँ पे? रायबरेली में। आगे बात करते हैं कि मोटेरा स्टेडियम का बात करते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, क्या कहते हैं मोटेरा स्टेडियम, ये विश्व का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला है भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में। आगे बात करते हैं कि बात करते हैं शहीद वीर नारायण ने रायपुर, ठीक है, शहीद वीर नारायण को रायपुर में क्या होता है कि रायपुर में। ठीक है, बात करते हैं कि KD यादव स्टेडियम, शहीद वीर नारायण स्टेडियम कहाँ पे? तो रायपुर में। आगे बात करते हैं KD यादव स्टेडियम कहाँ पे? तो KD यादव दिल्ली में स्टेडियम है। आगे बात करते हैं कि जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ? बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं कि शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर को कहा जाता है कि शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम कहाँ पे? तो कश्मीर में। आगे बात करते हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पे? तो रेसिंग कोर्ट क्या कहते हैं? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट क्या बोलते हैं कि रेसिंग गेम के लिए है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो नोएडा में। आगे बात करें धर्मशाला क्या बोलते हैं? धर्मशाला क्या कहते हैं कि कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, क्रिकेट का क्या बोलते हैं मैदान धर्मशाला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं महाराजा वीर विक्रम बात करते हैं कि
धर्मशाला वाला बता दिया ना, हिमाचल प्रदेश में एक है महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम जो कि अगरतला त्रिपुरा में, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम अगरतला त्रिपुरा में। आगे बात करते हैं अरुण, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम का बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, इसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।